हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज विद वन मोर धमाकेदार वीडियो। दोस्तों, अगर आप अभी भी ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद करने के लिए मोटी मोटी किताबों के पीछे भाग रहे हो या फिर अपना सारा टाइम थ्योरी या फॉर्मूले पढ़ने में लगा रहे हो, क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे, तो दोस्तों आपको ये वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपको लगेगा कि ट्रिग्नोमेट्री में इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं। और सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिलेगी। पीडीएफ की लिंक मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री आपके सिलेबस में कैसे भी हो, भले आप 10th क्लास में हो या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या फिर इवन आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हो, मैं यहाँ पर जीरो से एक्सपर्ट लेवल तक सब कुछ कवर करते हुए चलूंगा। इसके अंदर हम 6 मेजर कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग एंगल्स, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री समझने से पहले एंगल समझना बहुत जरूरी है। तो उसकी भी ट्रिक्स और कंसेप्ट और फॉर्मूले सारे बताऊंगा। फिर उसके बाद में 55 फॉर्मूले हैं और 67 याद रखने वाले रिजल्ट्स है। साथ ही साथ 6 ग्राफ्स जो इंपॉर्टेंट है उनको याद करने की ट्रिक्स भी बताऊंगा। टोटल अपने पास मटेरियल हो गया 134 ट्रिक्स का। यहाँ पर जो भी बताऊंगा उसको याद करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहला कंसेप्ट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स का। पॉजिटिव एंगल्स वो होते हैं जो एंटी क्लॉकवाइज जिनको हम मेजर करते हैं। नेगेटिव एंगल्स वो होते हैं जिनको हम क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। बोले तो ये होंगे घड़ी की उल्टी दिशा में, मतलब ऐसे, और ये होंगे घड़ी की दिशा में, मतलब ऐसे। अगर ये 30 डिग्री है तो इसको मैं बोलूंगा प्लस का 30 डिग्री, और ये मान लो कि ये 30 डिग्री खुला हुआ है तो ये होगा माइनस का 30 डिग्री। दोस्तों, दूसरा कंसेप्ट है डिग्री सिस्टम का, जिसको हम डीएमएस भी बोलते हैं। डी फॉर डिग्री, एम फॉर मिनट एंड एस फॉर सेकेंड। ये डिग्री और रेडियन आने से पहले इतने से एंगल को राइट एंगल तो बोलते ही थे। फिर क्या किया, इस राइट एंगल के 90 टुकड़े कर दिए, 90 पार्ट्स, 90 टुकड़े कर दिए, और एक पार्ट को क्या बोला, 1 डिग्री। तो 1 राइट एंगल इक्वल टू 190 डिग्री। फिर क्या हुआ कि भाई इंसान वहां पर भी नहीं माना, उसने इतने जो छोटा सा जो एक टुकड़ा है 1 डिग्री का, उसके भी 60 पार्ट्स कर दिए। तो 1 डिग्री के भी 60 पार्ट्स, और हर एक पार्ट को क्या बोला, 1 मिनट। तो यहाँ पे 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स हो गए, जिसको हम यहाँ पर डैश लगा के शो करते हैं। अच्छा, फिर भी नहीं रुके, फिर क्या किया, जो एक छोटा सा जो टुकड़ा आया था उसके भी 60 पार्ट्स कर दिए, टोटल 60 पार्ट्स। और हर एक पार्ट को, मतलब 1 मिनट के जो 60 पार्ट्स हुए उसमें हर एक पार्ट को क्या बोला, सेकंड, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 60 सेकंड्स। तो ये था डिग्री सिस्टम। अब देखते हैं रेडियन सिस्टम। दोस्तों, रेडियन सिस्टम समझने के लिए आपको यूनिट सर्कल जानना पड़ेगा, जिसकी रेडियस होती है 1 यूनिट। जैसे 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 डेसीमीटर, कुछ भी 1 यूनिट होना चाहिए। तो ये है 1। अब करते क्या है कि यहाँ पर समझो कि ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है। इसकी जो आर्क है इसके ऊपर भी हम उतना ही चलेंगे जितनी इसकी रेडियस है। जैसे यहाँ पर 1 है तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट चलेंगे। तो माना ये वाला जो पॉइंट है ये B है। इस प्रकार जो आर्क बनी है AB, ये आर्क सेंटर पर जितना एंगल सबटेंड करती है इसको हम बोलते हैं 1 रेडियन। 1 के ऊपर यहाँ पर C लगा देते हैं। तो इसको आप 1 रेडियन बोलो या 1 C बोलो या फिर सिंपल सा 1 बोलो। ये खास बात है, अगर आप कुछ भी नहीं लगाओगे तब भी एंगल रेडियन में माना जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन है, इन ए यूनिट सर्कल एंगल सबटेंडेड बाय यूनिट आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ये इसकी डेफिनेशन है। यहाँ पर ये 1 है तो ये भी 1 होना चाहिए, तब यहाँ पर हम 1 रेडियन बोलेंगे। तो दोस्तों, अगर मैं इसको 1 लेता हूँ, यहाँ पर एक और आर्क लेता हूँ 1 की, और एक इसके आगे और लेता हूँ 1 यूनिट की आर्क, तो यहाँ पर ये जो टोटल होगा, इसे समझो ये A है, ये B है और ये C है। तो यहाँ पर इस बार जो एंगल बनेगा वो 2 यूनिट आर्क की लेंथ से बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर इसको हम बोलेंगे 2 रेडियन। और यहीं से हमें पता चलता है कि ये कंप्लीट जो 360 डिग्री होता है, डिग्री में कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 डिग्री होता है, वो रेडियन में कितना होता है उसका पता चलेगा। तो यहाँ पर इसकी कंप्लीट सर्कमफेरेंस कितनी होती है, 2 पाई r। लेकिन r की वैल्यू कितनी इस बार 1 है, मैं यूनिट सर्कल लेके चल रहा हूँ। तो इसकी कंप्लीट सर्कमफेरेंस कितनी हो जाएगी, 2 पाई, यहां से लेके यहां तक। तो इस टाइप से पूरी सर्कमफेरेंस 2 पाई होगी, तो उसका जो एंगल बनेगा वो यहाँ पर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, वो भी कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियन हो जाएगा। यहां से हमें कनेक्शन मिलता है डिग्री और रेडियन के अंदर, और वो कनेक्शन ये है, डिग्री अपॉन 180 इक्वल टू रेडियन अपॉन पाई। ये कन्वर्जन फॉर्मूला है। ये आप यहाँ पर डिग्री में रख के कोई वैल्यू, आप उसका रेडियन में एंगल निकाल सकते हो। आप रेडियन में रखा हुआ एंगल को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। ये कन्वर्जन है। इसके 2 फॉर्मूले और होते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, इसलिए मैंने इसको आसान तरीके से बनाया। आप इसको याद रख लो, सारे काम हो जाएंगे। डिग्री के नीचे 180, क्योंकि आप देखो कि डिग्री की ज्यादातर एंगल्स 90, 180, 360 इनके बारे में बोलते हैं, और रेडियन के जो एंगल्स होते हैं वो जनरली पाई में होते हैं। तो रेडियन के नीचे पाई, डिग्री के नीचे 180, ऐसे याद करो इसको। और दोस्तों, यहां से एक और रिजल्ट निकलता है, L इक्वल टू आर थीटा। यहाँ पर ये जो L है वो है लेंथ ऑफ आर्क, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। R जो है रेडियस और थीटा जो है वो है यहाँ वाला एंगल। तो L के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर थीटा बना। और ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो भी थीटा होगा, जो भी एंगल होगा, वो डिग्री में नहीं होगा, किसमें होगा, रियल नंबर में। रियल नंबर मतलब रेडियन के अंदर।
रेडियन। दोस्तों अब देखते हैं पैटर्न ऑफ ऑल एंगल्स, मतलब ऑल एंगल कौन से, क्वाड्रेंटल एंगल, जो यहाँ 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 जो चौकोर में आते हैं, मतलब 90 के मल्टीपल, 90 के जो पहाड़े में आते हैं, वो उनको बोलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। इनका पैटर्न देखेंगे तो एक में समझेंगे हम डिग्री और दूसरे में समझेंगे हम रेडियन। रेडियन बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए मैं रेडियन पर जोर दे रहा हूँ। हमेशा हमें एंगल स्टार्ट करना है यहाँ से, राइट साइड वाला जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है ना, वहां से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर बना 0 डिग्री, यहाँ पर बना 90 डिग्री, फिर यहाँ बना 180 डिग्री। बोले तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा हूँ, पॉजिटिव है इसलिए एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ। फिर आया यहाँ पर 270 डिग्री, फिर आया 360 डिग्री, 450 डिग्री, 540 डिग्री, 630 डिग्री, 720 डिग्री, 810 डिग्री, 900 डिग्री, 990 डिग्री, 1080 डिग्री। तो ऐसे ये पैटर्न चलता रहता है। यहाँ पर देखेंगे तो 0 रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन, पाई रेडियन, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 5 पाई बाई 2, 3 पाई, 7 पाई बाई 2, 4 पाई, 9 पाई बाई 2, 5 पाई, 11 पाई बाई 2, 6 पाई एंड सो ऑन। ऐसा चलता रहता है, बार बार हम रुकेंगे तो है नहीं यहाँ पर। तो अब हम एक पैटर्न बनाएंगे, बार बार ऐसे नहीं घूमेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पर जो एंगल मिल रहे हैं वो ऐसे मिल रहे हैं 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, मतलब कुछ भी इंटू पाई, इंटीजर इंटू पाई। तो यहाँ वाले जो भी एंगल्स होंगे उनको मैं एक पैटर्न में अगर मैं बोलना चाहूँ तो वो कौन से होंगे, एन पाई। अब आप देखो ये जो वर्टिकल लाइन है यहाँ पर कैसे एंगल्स मिल रहे हैं, पाई बाई 2, पाई बाई 2 तो सब में आ ही रहा है। यहाँ पे 1, फिर 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे आ रहे हैं। इसका मतलब क्या आ रहा है, पाई बाई 2 के साथ में ओड मल्टीपल आ रहा है। तो यहाँ वाले जो एंगल्स होंगे उनको मैं क्या बोलूंगा, ओड, मतलब 2n + 1 इंटू पाई बाई 2। लेकिन दोस्तों अगर मुझे इनको सेपरेट सेपरेट बोलना है, जैसे इधर वाला पैटर्न क्या है 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, तो आप ध्यान से देखोगे तो ये इवन पाई है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2n इंटू पाई, 2n पाई। इधर वाले एंगल मिलेंगे 2n पाई इधर के। इधर आप ध्यान से देखोगे तो मिल रहे हैं हमें पाई, 3 पाई, 5 पाई। इसका मतलब ओड इंटू पाई है। तो यहाँ का पैटर्न क्या होगा, ओड नंबर, मतलब 2n + 1 इंटू पाई। दोस्तों इधर का पैटर्न देखिए, पाई बाई 2, फिर है 5 पाई बाई 2, फिर 9 पाई बाई 2। तो ध्यान से देखोगे तो ये है 4 की टेबल से एक ज्यादा, मतलब 0 + 1, 4 + 1, 8 + 1। तो यहाँ पर यहाँ का पैटर्न क्या बन जाएगा, 4n + 1 इंटू पाई बाय 2। यहाँ पर आप देखोगे तो 4 की टेबल से एक कम हो रहा है, जैसे 3 क्या होता है 4 - 1, ये क्या होता है 8 - 1, 12 - 1। तो यहाँ का पैटर्न क्या हो गया 4n - 1 इंटू पाई बाय 2। तो दोस्तों जब हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें राइट एंगल से मिलना पड़ता है। यहाँ पर ये 90 डिग्री, यहाँ पर कोई एंगल हम लेते हैं थीटा। इस 90 डिग्री के सामने सबको पता है क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, कर्ण। और थीटा के जो टच में होता है, जो एडजेसेंट होता है, जो टच में होता है, उसको हम बेस बोलते हैं। हम इसको भी बेस बोलते हैं, उसके लिए थीटा यहाँ होना जरूरी है। लेकिन फिलहाल थीटा के टच में कौन है, ये वाली साइड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं आधार। और थीटा की जो सामने वाली जो साइड होती है, ऑपोजिट साइड, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, बोले तो लंब। और इसमें जो पाइथागोरस थ्योरम लगती है वो तो आपको पता ही है। तो दोस्तों अब इंट्रोड्यूस होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो उनको आप याद ऐसे कर सकते हो, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, बोले। हिंदी में बोले तो लाल बटे कक्का, जो कि मेरा फेवरेट है। यहाँ पर इनका मतलब क्या है, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज एंड B फॉर बेस। यहाँ पर L फॉर क्या है, लंब, A आधार और K क्या है, कर्ण। इनका मतलब क्या है, ये जो पहला वाला जो फॉर्मूला बनता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है साइन थीटा का, ये होता है कोस थीटा का, और ये होता है टेन थीटा का। अगर हम इनको उल्टा रीड करते हैं, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये होता है कोसेक थीटा का। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये होता है सेक थीटा। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कोट थीटा। और ये तो आपको पता ही है। तो दोस्तों यहाँ से कुछ और रिजल्ट्स निकलते हैं, जैसे कोसेक थीटा जो होता है उसका फॉर्मूला साइन थीटा का उल्टा होता है, तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। एक और चीज आप नोटिस करोगे, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा एंड कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां से सब कुछ आप डिराइव कर सकते हो। तो दोस्तों अब देखते हैं अपनी फेवरेट आइडेंटिटीज क्या होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उससे नेक्स्ट है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये सारी आती कहां से है, राइट ट्राइंगल से। इसके अंदर जो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, उसमें हम अलग अलग चीजों का डिवाइड करके ये फॉर्मूले यहाँ पर बना लेते हैं। तो ये तो है 3 मेन आइडेंटिटीज। इनसे 2 शानदार रिजल्ट और डिराइव करके आपको याद रखना है वो। तो उनका फॉर्मूला है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन
कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। मतलब बात ये है कि अगर आप यहाँ पे माइनस या फिर प्लस, इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल का। अगर इसकी वैल्यू 5 है तो इसकी वैल्यू 1/5 होगी, इसकी वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू 1/3 होगी। तो ये फॉर्मूला उन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सोल्व कर देता है जो अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि कब कौन सा एंगल किस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में आए, तब उसका क्या आंसर होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो उसके लिए हम देखेंगे क्वाड्रेंट वाइज साइन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आ जाए तो सबके सबका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। अगर कोई सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हम डालते हैं तो वहां पर साइन का आंसर पॉजिटिव आएगा। साइन का पॉजिटिव आएगा तो कोसेक का भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए टेन एंड कोट का आंसर पॉजिटिव आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कोस एंड सेक का आंसर पॉजिटिव आएगा। बाकी जो मैंने नहीं लिखा इन तीनों के अंदर, उनका आंसर नेगेटिव आएगा। और इनकी ट्रिक ये है, ASTC या फिर ऑल STC, मतलब ऑल फिर साइन फिर टेन एंड कोट, ये यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। दोस्तों अब देखते हैं माइनस का इफेक्ट। जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा का आंसर आएगा माइनस साइन थीटा। कोस ऑफ माइनस थीटा का आंसर आएगा कोस थीटा। टेन ऑफ माइनस थीटा का आंसर है टेन थीटा। कोट ऑफ माइनस थीटा, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, कोट ऑफ माइनस थीटा माइनस कोट थीटा। सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा एंड कोसेक ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। तो आप ध्यान से देखोगे कोस एंड सेक, इन पर माइनस का फर्क नहीं पड़ता। जैसे कोई बोले कि साइन -30 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो माइनस बाहर आ जाएगा, साइन 30 आप बता दो, माइनस का 1/2। दोस्तों अब देखते हैं ऐसे फॉर्मूले जिनके अंदर जो एंगल होता है वो x प्लस वाई या फिर x माइनस वाई की कैटेगरी का होता है। तो इनको हमें एक्सपेंड करना पड़ता है। जैसे साइन x प्लस वाई, साइन x माइनस वाई, कोस x प्लस वाई, कोस x माइनस वाई। तो इनको आप ऐसे याद कर सकते हो। देखो साइन जो होता है वो बड़ा ही कूल होता है, वो सबको मौका देता है, और जैसा अंदर दिखता है वैसा ही वो बाहर दिखता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसा आएगा सबसे पहले साइन एक्स कोस वाई, साइन ने कोस को भी मौका दे दिया, फिर यहाँ पे प्लस है, जैसे अंदर है वैसा ही क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ पर जो बच गया वो हो जाएगा, मतलब साइन वाई कोस एक्स। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बीच में माइनस आ गया, तो यही फॉर्मूला रहेगा लेकिन बीच में माइनस आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया, साइन एक्स कोस वाई माइनस साइन वाई कोस एक्स। लेकिन कोस खतरनाक होता है। पहली बात तो ये जब भी आएगा एक साथ आएगा और साइन को अलग रखेगा, और फिर जैसा अंदर होता है वैसा बाहर नहीं होता। तो ये क्या बन जाएगा, कोस एक्स कोस वाई, यहाँ पर प्लस है ना तो ये बनेगा माइनस, साइन को अलग धकेल देगा, साइन वाई इंटू साइन एक्स, दोनों साइन एक साथ आएंगे। फिर यहाँ पर देखो माइनस है तो इस बार प्लस लग जाएगा, बाकी सेम टू सेम, कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। अगर ये फॉर्मूले बन सकते हैं तो टेन के भी बन सकते हैं। टेन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स माइनस वाई, कोट एक्स प्लस वाई, कोट एक्स माइनस वाई। तो टेन का फॉर्मूला होता है टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई। टेन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर दो साइन लगे हुए, दोनों चेंज कर दो आप, ये बन जाएगा टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन 1 प्लस टेन एक्स इंटू टेन वाई। तो अब आते हैं कोट एक्स प्लस वाई एंड कोट एक्स माइनस वाई के फॉर्मूले। इनको मैं बता तो रहा हूं लेकिन याद रखने की एडवाइस नहीं देता, तो आप इनको छोड़ सकते हो। जो भी इनका क्वेश्चन आएगा उनको आप 10 वाले तरीके से कर सकते हो। तो कोट एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है कोट एक्स कोट वाई माइनस 1 अपॉन कोट वाई प्लस कोट एक्स। थोड़ा सा आप इसको ऐसे लिखोगे तब ज्यादा आसानी होगी, तो क्योंकि वो यहाँ पर आपको पता चलेगा। कोट एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला हुआ कोट एक्स कोट वाई प्लस 1 अपॉन कोट वाई माइनस कोट एक्स। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दो फॉर्मूले आप छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी फॉर्मूले याद होने चाहिए। दोस्तों अब बता रहा हूं मैं आपको टेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का फॉर्मूला। यहाँ पर आपको तीन तीन एंगल्स के बारे में नहीं सोचना है, एकदम काम नहीं आते यहाँ पर हमें, लेकिन टेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जरूर काम आ जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है, पहले आप यहाँ पर एक एक को ऐड करो, मतलब टेन एक्स प्लस टेन वाई प्लस टेन जेड, फिर इन तीनों को माइनस कर दो मल्टीप्लाई करके, माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई इंटू टेन जेड, और नीचे की तरफ क्या आएगा 1 माइनस, एक ब्रैकेट लगाएंगे बड़ा सा, इसके अंदर दो दो लोग मल्टीप्लाई होकर लिखेंगे हम, टेन एक्स टेन वाई प्लस टेन वाई टेन जेड प्लस टेन जेड टेन एक्स। तो ये है टेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का फॉर्मूला। तो दोस्तों ये जो दो चीजें हमने सीखी, इनसे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकल के आते हैं, वो देखते हैं। इसमें आप इनकी मदद ले सकते हो। जैसे यहाँ पर क्या है, ये तो हमने 10th क्लास में भी देखा था, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, ये हम कॉम्प्लीमेंट्री ले लेते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री से भी ज्यादा कई चीजें होती है। तो आप इसमें इसकी भी हेल्प लेते हुए चलो। साइन π/2 माइनस थीटा कितना होता है, कोस थीटा। यहाँ पर सबका आंसर प्लस का आएगा, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे एंगल क्या है, π/2 माइनस थीटा। π/2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सबके सब पॉजिटिव होते हैं, लेकिन इनका हम कॉम्प्लीमेंट्री लिखते हुए जरूर चलेंगे। कोस 90 माइनस थीटा कोस π/2 माइनस थीटा कितना हो गया, साइन थीटा। कोट थीटा
सेक थीटा, और यहाँ पर सेक का क्या हो गया, कोसेक थीटा, कोट का टेन थीटा। अब हम देखेंगे पाई बाई टू प्लस थीटा का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले ये देखो कि पाई बाई टू यहाँ पर है, प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, पाई बाई टू प्लस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन है तो कोसेक, इन दोनों का आंसर पॉजिटिव हमें देना है। तो यहाँ पर बनेगा साइन पाई बाई टू प्लस थीटा। देखो यहाँ पर जब कभी भी पाई बाई टू आएगा आपको कॉम्प्लीमेंट्री लेना ही लेना है। कहने का मतलब पाई बाई टू से रिलेटेड जो इस वर्टिकल लाइन से जो रिलेटेड चीजें हैं उनके अंदर आपको कॉम्प्लीमेंट्री लेना है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन से रिलेटेड जो एंगल आएंगे उनमें हमें कॉम्प्लीमेंट्री नहीं लेना है, वो भी बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर क्या हुआ, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, साइन का क्या हो जाएगा कोस, और क्योंकि यहाँ पर साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे कोस थीटा आएगा। कोस का क्या बन जाएगा, साइन थीटा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से नेगेटिव। टेन क्या बन जाएगा, माइनस कोट थीटा। कोसेक सेकंड में पॉजिटिव होता तो सेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा, माइनस टेन थीटा। अब देखेंगे दोस्तों अगर 180 माइनस थीटा आ जाए, जैसे 90 माइनस थीटा तो हमने बड़ी आसानी से समझ लिया था, लेकिन ये आ जाए तब क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप इसकी लोकेशन देखो, पाई माइनस थीटा कहाँ होगा, ये है पाई, तो माइनस थीटा मतलब वापस हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, पाई माइनस थीटा। लेकिन अब इस बार रेफरेंस कौन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हम किसी को भी चेंज नहीं करेंगे। तो साइन पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या हो जाएगा, साइन प्लस का साइन थीटा ही रहेगा। कोस क्या हो जाएगा, कोस थीटा ही रहेगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से माइनस का, टेन थीटा माइनस का, सिंपल कोसेक थीटा, माइनस सेक थीटा, माइनस कोट थीटा। तो दोस्तों अब इन रिजल्ट्स पर काम करते हैं। ये दिखने में बहुत सारे, लेकिन एक बार आप समझ गए ना तो यूं चुटकियों में सोल्व करोगे इनको। जैसे यहाँ पर क्या है, साइन पाई प्लस थीटा, तो साइन पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में चला गया, पाई प्लस थीटा इस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर चला गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, जो टेन होता है वो पॉजिटिव होगा। जैसे यहाँ पर टेन इसका और कोट इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, बाकी सबका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब दूसरी चीज यहाँ पे पाई प्लस है, तो पाई कौन सा है, किस लाइन को हमने रेफरेंस बनाया, हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने रेफरेंस बनाया। तो जब कभी भी जैसे इसमें और इसके अंदर लास्ट वाले में, इनमें हम कॉम्प्लीमेंट्री नहीं लेते। जैसे अब इनके अंदर क्या होगा, 3 पाई बाई 2 मतलब वर्टिकल लाइन को हमने रेफरेंस बनाया, तो इनके अंदर हमें कॉम्प्लीमेंट्री लेना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो कोई चेंज नहीं करना, साइन का क्या आ जाएगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा। प्लस माइनस हमने पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। यहाँ पर है 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, देखो 3 पाई बाई 2 वापस इस इधर की तरफ आ जाएंगे, तो ये हो गया वापस थर्ड क्वाड्रेंट। अब आपको यहाँ पे सारी रिजल्ट्स कमेंट बॉक्स के अंदर बताने हैं कि इनका आंसर क्या क्या आएगा इसी ऑर्डर के अंदर, तो ये आप प्लीज मेरे को बता देना। अब इसको मैं बताता हूँ, ये दोनों रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या है, 3 पाई बाई 2 है, तो 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा है, तो हम किस क्वाड्रेंट में कूद जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट के। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, कोस एंड सेक, कोस का उल्टा सेक, वो दोनों पॉजिटिव होंगे, तो कोस का आंसर पॉजिटिव आएगा और सेक का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहाँ पर 3 पाई बाई 2 है, मतलब ये वर्टिकल लाइन वाला रेफरेंस है, तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री लेना पड़ेगा। बाकी बच्चों में माइनस, साइन का क्या बन जाएगा, कोस थीटा, कोस का साइन थीटा, टेन का कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा एंड टेन थीटा। प्लस माइनस हमने पहले लगा दिया। अब देखो इसमें आते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, 2 पाई माइनस थीटा, मतलब 2 पाई यहाँ पर और फिर वापस माइनस, मतलब नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ गए हम, और यहाँ पर क्या रेफरेंस किस लाइन का है, हॉरिजॉन्टल लाइन का, तो यहाँ पर किसी को भी चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे साइन थीटा आएगा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन अलॉटमेंट कर देते हैं। साइन किसका होगा, माइनस का, ये प्लस का, टेन माइनस का, कोसेक माइनस का, सेक प्लस का और कोट माइनस का। तो दोस्तों अब आती है अपनी प्यारी सी ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। यहाँ पर हमें 90 डिग्री तक ही नहीं देखना, आगे की भी हम देखेंगे, लेकिन मैं बताऊंगा कैसे देखेंगे। पहले हमें 90 डिग्री तक समझना पड़ेगा। पहले ये काम कर लो कि इनको क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दो। मैंने क्या किया, यहाँ पे सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का नाम लिख लिया, ऊपर की तरफ डिग्री में एंगल, और वही मैंने नीचे की तरफ रेडियन के अंदर लिख लिए। टोटल हम कहाँ तक देखेंगे, 360 तक, और इससे जो भी रिजल्ट बनेंगे उनको फिर अच्छे से लिख भी लेंगे। तो इनको क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करेंगे तो 0 तो अपना क्या हो गया, बॉर्डर हो गया, 90 अपना बीच में बॉर्डर में आ गया, 180 जो होता है वो भी बॉर्डर, बॉर्डर मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। ये जैसे यहाँ पे 90 ये तो बीच में आ गया ना, तो ये हो गया अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये बीच वाले हो गए सेकंड क्वाड्रेंट, ऐसे थर्ड एंड फोर्थ। तो ये बॉर्डर है, 3 पाई बाई 2 बॉर्डर, एंड ये 360 डिग्री ये भी क्या है, बॉर्डर का काम करेगा। अब ये जो बीच वाले हैं ये किस क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ये किस क्वाड्रेंट के एंगल से, सेकंड क्वाड्रेंट के, और ये किस क्वाड्रेंट के एंगल से, थर्ड के, एंड ये किसके हैं, फोर्थ के। ये क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इनके अंदर हम लगाएंगे ऑल एस टी सी, इन्हीं के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज पॉजिटिव या नेगेटिव हम
लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने के लिए आप क्या करो, बस साइन का याद रख लो। साइन में सबसे पहले क्या रहता है, साइन 0 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री 1। अगर आपने ये याद कर लिया तो आपने पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद कर ली, भले फिर कितना भी आगे तक आप चले जा सकते हो। कोस वाले में क्या करो, उसका उल्टा लिख दो, तो 1 फिर आ जाएगा √3/2, फिर आएगा 1/√2 की जगह 1/√2, ये 1/2 इधर आ जाएगा तो 1/2 और 0 आ जाएगा इधर की तरफ। टेन वाले में क्या करते हैं हम, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन कोस, तो 0/1 0 आ गया, दिस अपॉन दिस तो 1/√3, दिस अपॉन दिस तो कट के 1 आ गया, √3/2 अपॉन 1/2 तो ये √3 बच गया, एंड 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड मतलब इनफाइनाइट हो गया वो। अब कोसेक का देखते हैं, तो देखो कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 एंड 1 का उल्टा 1। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का, तो कोस वाली टेबल का उल्टा कर दो तो 1 का 1, इसका बन जाएगा 2/√3, 1/√2 का क्या बन जाएगा √2 एंड 1/2 का 2 एंड 0 का उल्टा इनफाइनाइट बन जाएगा। लास्ट में आता है कोट, तो कोट के लिए क्या करते हैं हम, 10 का उल्टा कर देंगे तो 0 का उल्टा क्या हो गया, इनफाइनाइट, 1/√3 का √3, फिर 1 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 1 नहीं होता है, √3 का कितना हो गया 1/√3, और इनफाइनाइट का उल्टा, देखो 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है तो इनफाइनाइट का उल्टा वापस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर इन्हीं को हम रिपीट करते हुए चलेंगे, लेकिन साइन का ध्यान रखेंगे। अब देखो साइन मतलब उसके चिन्ह का प्लस आएगा या माइनस आएगा। मैं आपको एक और चीज बताता हूं यहाँ पर, उससे आप और आसानी से इनको लिख सकते हो। देखो यहाँ पे जो 90 है ना, 90 इसको हाईलाइट कर लो 90 को, तो 90 के जैसे इधर की वैल्यूज है वैसी इधर की तरफ आएगी, लेकिन हम प्लस माइनस का तो बाद में डिसाइड करना ही पड़ेगा ना। सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो जैसे यहाँ पर 1 है ना, तो 1 के इधर की तरफ क्या है √3/2, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा √3/2, फिर 1 से उधर जाएंगे तो 1/√2, तो इधर भी कितना आ जाएगा 1/√2, 1 से और उधर जाएंगे तो 1/2, फिर 0, तो इधर भी 1/2 एंड 0। ऐसे इसमें करेंगे, ऐसा समझो कि यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, तो इन जैसे इधर वाला जो पास वाला है वो इधर की तरफ आ जाएगा, जो दूर वाला है वो दूर आ जाएगा इधर, तो 1/2 का 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2 एंड देन 1। लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, तो ये साइन वाले तो पॉजिटिव आएंगे, लेकिन जैसे कोस है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, वही अपना OLSTC, तो ये वाली जो वैल्यूज आएगी वो माइनस में आएगी, नेगेटिव। अब आते हैं भाई 10 पर, तो 10 में भी ऐसा लिख लेंगे, इसको आप बीच में मान लो, और √3 इधर, तो इधर आ जाएगा माइनस का √3, इधर 1 है तो इधर -1, 1/√3 -1/√3, इधर क्या है 0, तो ये भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ऐसा इसमें करेंगे कोसेक। अच्छा कोसेक तो पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन का उल्टा कोसेक, साइन पॉजिटिव तो कोसेक भी पॉजिटिव, तो उसको तो हम एज इट इज लिख देंगे 1। अच्छा इधर की तरफ क्या है 2/√3, फिर √2, फिर 2 देन इनफाइनाइट। सेक और कोट इनको इधर की तरफ हम मिरर इमेज तो ले लेंगे, लेकिन माइनस साइन के साथ में, तो 2 का ये यहाँ पर 2 का क्या बन जाएगा -2, -√2, -2/√3 और 1 का -1। फिर कोट पर आते तो कोट के बीचों बीच तो क्या है 0, तो आप इधर वाली चीजें इधर लिख लो, तो 1/√3 का क्या बन गया -1/√3, 1 का -1, √3 का -√3, इनफाइनाइट का वैसे माइनस इनफाइनाइट बनता है। यहाँ पर हमेशा इनफाइनाइट वाली सिचुएशन अवॉइड की जाती है, तो हम नॉट डिफाइंड लिखते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे पाई से जस्ट पहले देखोगे तो माइनस इनफाइनाइट आएगा, और पाई से आगे चले जाओगे थर्ड क्वाड्रेंट में तो प्लस का इनफाइनाइट आएगा। तो ये सिचुएशन में हमें इसको हाईलाइट ही कर देता हूँ, यहाँ पर प्लस माइनस इनफाइनाइट आप कुछ भी रख सकते हो, नॉट डिफाइंड बोलना ज़्यादा सही होगा यहाँ पर। अब देखो दोस्तों थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा 10 और कोट पॉजिटिव होंगे, तो यहाँ पर अब लिखेंगे वैसे है ना, लिखने का तरीका वही है। यहाँ पर रेफरेंस किसको बना लो, बीच में किसको ले आओ 180 को, अगली बार किसको रेफरेंस बनाएंगे 270 को, तो यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर क्या 1/2, तो इधर 1/2, फिर क्या 1/√2 तो 1/√2, फिर √3/2 तो √3/2, फिर है 1 तो इधर आ जाएगा 1। लेकिन ये किसकी वैल्यू लिखी मैंने, साइन की, और साइन थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन की वैल्यूज होगी वो कैसी होगी नेगेटिव, तो यहाँ पर ये माइनस 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 और इस पर भी माइनस लगेगा। ऐसे अब कोस का लिख लेते हैं, बीच में क्या है -1 तो ये वाला इधर आ जाएगा। अच्छा कोस भी क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो वैसे हम लिखेंगे -√3/2 -√3/2। अब दोस्तों मैं इसको फिल कर लेता हूँ, इसको तो कंप्लीटली कर ही सकता हूँ, तो दोस्तों इसको तो मैंने फिल कर लिया है। अब लास्ट इसको और फिल करेंगे। ध्यान रखेंगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस एंड सेक क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होंगे। और वैल्यू कैसे लिखेंगे, इसको आप रेफरेंस मान लो, तो इधर वाले इधर की तरफ कॉपी कर देंगे, पास वाले पास में, दूर वाले दूर। तो बस मैं इसको भर के फिल कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसको भी मैंने फिल कर लिया है।
एक्चुअली क्वेश्चन पूरी टेबल का नहीं आता, आपको बीच में से कोई वैल्यू बतानी होती, तो इसलिए ये काम हमें आसान पड़ता है। एक्चुअली क्वेश्चन पूरी टेबल का नहीं आता है, आपको कोई बीच में से वैल्यू बतानी होती तो आप ऐसे तरीके लगा सकते हो। और दोस्तों अगर आपको इस टेबल से भी आगे की तरफ के एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है तो वो मैं बता दूं, वो आगे की तरफ वापस ही रिपीट हो जाएंगे। मतलब ये जो वैल्यूज इतनी सारी वो बाद में बस कॉपी पेस्ट होती रहेगी, सेम टू सेम ही आएंगी, उनका साइन भी सेम आएगा, सब कुछ सेम आएगा। तो इससे जो रिजल्ट निकलते हैं अब मैं वो लिखता हूँ। तो दोस्तों ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है। साइन एन पाई का आंसर हमेशा जीरो आएगा। कोस कहाँ पे जीरो बनेगा, हमेशा 2n+1 पाई/2 पर बनेगा। मतलब पाई/2 मतलब क्या है, ये मैं रेडियन में लिख रहा हूँ, ये क्या है 90 का ओड मल्टीपल, इसका भी आंसर जीरो, इसका भी आंसर जीरो, इसका भी आंसर जीरो। ये कहाँ से है आप देखो, साइन जीरो कहाँ पर होता है, जीरो पर, फिर अगला 180 पर, फिर अगला 360 पर। बोले तो अगर मैं इनको रेडियन में बोलूँ, जीरो फिर किस पे होगा, ये जीरो यहाँ पे 180 मतलब पाई पे, फिर किस पे हो रहा है 360 यहाँ पर, ये रहा तो 2 पाई पे, तो 0 पाई 2 पाई इन पे जीरो हो रहा है, इसका मतलब साइन एन पाई हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। ऐसे कोस के अंदर आप नोटिस करोगे तो जो कोस यहाँ जीरो हो रहा है 90 डिग्री पर, फिर अगला 270 डिग्री, मतलब 90 क्या है पाई/2, फिर अगला क्या है 3 पाई/2, अगला क्या आएगा 5 पाई/2, तो ओड पाई/2। और उसी के अकॉर्डिंग टेन एंड कोट, टेन एन पाई इक्वल टू जीरो होगा, कोट 2n+1 पाई/2 भी क्या होगा, जीरो होगा। तो दोस्तों अगला रिजल्ट है ये साइन 2n पाई प्लस एक्स। देखो 2n पाई क्या होता है, देखो इसके अंदर आप n को तो अलग कर लो, यहाँ पे जो n है वो क्या है, एक इंटीजर, n क्या है, एक इंटीजर, n को अलग कर लो तो फिर बचा क्या 2 और पाई, तो 2 पाई क्या होता है 360 डिग्री। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी एंगल में, x कोई एंगल है उसके अंदर आप 2n पाई जोड़ कर दो, मतलब जोड़ दो उसके अंदर, तो कितने भी हम रिवोल्यूशन लगा के आ जाए आंसर उसका सेम ही आएगा, मतलब कितना आएगा साइन x ही आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला था, अगर आपको इससे आगे की टेबल बनानी है तो यही पूरी की पूरी टेबल आगे की तरफ हम कॉपी कर देंगे। मतलब साइन 30 डिग्री निकालो या फिर साइन 360 प्लस 30 मतलब 390 डिग्री निकालो, आंसर सेम ही आएगा। कितना आएगा, 30 डिग्री के बराबर ही। तो 360 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 360 जोड़ने से फर्क नहीं पड़ता, मतलब 2 पाई जोड़ने से फर्क नहीं पड़ता, तो फिर आप कितने भी 2 पाई जोड़ लो, 2n पाई जोड़ लो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन 2n पाई प्लस एक्स कितना हो गया, साइन एक्स। ऐसे कोस वाला भी क्या बन जाएगा, कोस एक्स। टेन वाला भी क्या बन जाएगा, 10x। लेकिन 10 के अंदर तो एक और यहाँ पर हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, 10 के अंदर आप कितना भी पाई ऐड कर लो तो इसका आंसर चेंज नहीं होता, 10x ही रहेगा। इतना बस, ये बस सिर्फ 10 में ही होता है, 10 बोले तो 10 और कोट के अंदर। बाकी सेक, कोसेक, साइन, कोस उनके अंदर n पाई जोड़ने से फर्क पड़ता है, 2n पाई जोड़ने से किसी में फर्क नहीं पड़ता। 10 में ये भी हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तो दोस्तों अब वो एंगल्स देखते हैं जो उस टेबल में नहीं आए, क्योंकि ये वो एंगल्स है जो अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो तो इन एंगल्स को तो आपने देखा ही होगा। यहाँ पर आपको बस ये दो एंगल याद करने पड़ते हैं। यहाँ पर ऐसा भी पूछ सकते हैं कि कोस 54 कितना होता है, फिर साइन जैसे कोस 72 कितना होगा, ये भी पूछा जा सकता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप बस ये याद रखो 10 18 कितना होता है, 10 18 डिग्री √5 - 1/4 एंड 10 36 डिग्री कितना होगा, √10 - 2√5/4। तो साइन 54 कैसे निकालोगे, इसका चेंज कर दो, आप यहां से निकालोगे कैसे, यहाँ पे माइनस है तो ये 54 थोड़ा ज़्यादा हो गया तो इसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी कितनी, √5 + 1/4। और साइन 72 आप यहाँ से निकालो तो ये कितना आएगा, √10 + 2√5/4। अब देखो साइन 72 यही चीज़ किसके बराबर होती है, कोस 18 डिग्री के बराबर होती है, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री वाला तरीका, कोस 18 = साइन 72। तो आप सारी की सारी वैल्यूज निकाल सकते हो, इनका टेन और कोट भी निकाल सकते हो। बस आप ये दो चीज़ याद रखो यहाँ पर। दोस्तों वो फॉर्मूले देखते हैं जो बच्चों को जनरली याद नहीं होते, लेकिन इनको मैं आपको याद करके बताऊंगा आप कैसे याद करो। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले फॉर्मूले 4, ये थोड़े कम इंपॉर्टेंस इनकी आ जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन ज़्यादातर हम यही फॉर्मूले लगाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखो साइन, फिर से वही बात, फॉर्मूले याद करने, साइन बड़ा ही आसान होता है, सबको मौके देता है। तो क्या होगा, साइन के फॉर्मूले में ये आएगा 2 साइन भी आएगा इंटू फिर यहाँ पर कोस भी आएगा। ऐसे देखो साइन का ये फॉर्मूला है तो यहाँ पर भी आएगा 2 साइन आएगा, फिर उसके बाद में कोस आएगा। लेकिन कोस थोड़ा खतरनाक होता है, देखो कोस प्लस कोस है तो क्या आएगा 2 कोस और कोस ही आएगा। फिर यहाँ पर देखो 2 सबके साथ लगा रहा हूँ, पहले मैं पैटर्न छोड़ रहा हूँ फिर हम एंगल्स फिल कर लेंगे। और ये सबसे खतरनाक फॉर्मूला होता है यहाँ पर ये वाला, ये अलग ही होते हैं इनका ना, अलग ही मिजाज होता है इनका। तो कोस x - कोस y का क्या बनेगा, 2 साइन फिर साइन, यहाँ पर माइनस भी लगेगा। और क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो इस फॉर्मूले से लिंक्ड है, ठीक है, तो ये दोनों ही खतरनाक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखना होता है, यहाँ पे देखो साइन के यहाँ पर बीच में प्लस लगा हुआ है, तो इस साइन के अंदर क्या आ जाएगा, x + y/2,
ठीक है, आप ऐसे याद रखो इसको, बड़े आसान एक पैटर्न में याद रखो। और कोस के अंदर आ जाएगा बचा हुआ, बचा हुआ क्या, माइनस वाला, मतलब दोनों एंगल्स का डिफरेंस डिवाइड बाई 2। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस का सीधे सीधे इफेक्ट साइन पे पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा ये x माइनस वाई बाई टू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस वाई बाई टू। कोस एक्स प्लस कोस वाई, तो देखो दोनों ही कोस है, तो एक जगह प्लस का आ जाएगा एक जगह माइनस का आ जाएगा, x प्लस वाई बाई टू एंड x माइनस वाई बाई टू। यहाँ पर कोस एक्स माइनस कोस वाई है, माइनस मैंने बाहर लगा दिया, और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये कि यहाँ पे साइन और साइन आएगा, यहाँ पर फिर से वही बात x प्लस वाई बाई टू एक्स माइनस वाई बाई टू। आप तो एक पैटर्न में याद रखो इनको। अब यहाँ पर आते हैं ये फॉर्मूले, टू साइन एक्स कोस वाई, तो ये बड़े आसान फॉर्मूले होते हैं। यहाँ पर साइन समथिंग प्लस साइन समथिंग आएगा, और यहाँ पर देखो क्या होगा, फिर से आप यहाँ पे बोल सकते हो कि साइन समथिंग, यहाँ पे बीच में प्लस भी लगा सकते हो, तो चलो इसको बाद में डिसाइड करते हैं। अच्छा, कोस इंटू कोस है, तो कोस इंटू कोस के अंदर यहाँ पर क्या आया था, कोस प्लस कोस आया था, उल्टा उल्टा ना, उसको उल्टा कनेक्ट करोगे तब ये फॉर्मूले बनेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस प्लस कोस, और आप यहाँ पे देखो साइन साइन आ गए, तो यहाँ पर बीच में माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या है, कोस माइनस कोस होगा। तो अब इनको फिल कर लेते हैं हम। टू साइन एक्स कोस वाई का क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा एक्स प्लस वाई एंड यहाँ पर एक्स माइनस वाई। देखो यहाँ पर यहाँ तो बाई टू था, यहाँ पर जब अकेले अकेले थे तब यहाँ पर बाई टू आ गया, यहाँ पर ये अकेले अकेले मल्टीप्लाई में अकेले, तो यहाँ पर बाई टू हम नहीं लगाएंगे। कोस एक्स साइन वाई का क्या बन जाएगा, यहाँ पर आप चाहो तो देखो ये दोनों फॉर्मूले सेम ही है, अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। यहाँ पर क्या हुआ, एक्स की जगह वाई आ गया और वाई की जगह एक्स आ गया, ठीक है। साइन के अंदर एक्स था, यहाँ पे साइन के अंदर वाई आ गया, कोस के अंदर वाई था, यहाँ पे कोस के अंदर एक्स आ गया। तो आप यहाँ पर भी आप प्लेस इनका बदलते हो, तो क्या बन जाएगा ये वाई प्लस एक्स और इधर वाई माइनस एक्स। अब बीच में आप प्लस लगा सकते हो, कई बार क्या होता है यहाँ पे माइनस लगा होता है, उस केस में यहाँ पर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो बात एक ही, कैसे भी याद रखो, टू कोस एक्स कोस वाई में यहाँ पर एक्स प्लस वाई आ गया और यहाँ पे एक्स माइनस वाई आ गया। यहाँ पर ये खतरनाक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे उल्टा होगा, ये जो माइनस वाला ना ये पहले आएगा और ये जो प्लस वाला है वो बाद में जाएगा, तो एक्स माइनस वाई और यहाँ पे एक्स प्लस वाई। ऊटपटांग से फॉर्मूले हैं, जो ऊटपटांग होता है उसको सबसे पहले याद करो आप। तो दोस्तों अब फॉर्मूले आते हैं अपने पास है मल्टीपल एंगल्स के। तो साइन 2x का यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो साइन 2x के दो फॉर्मूले हैं, कोस 2x के चार फॉर्मूले हैं, टेन 2x का एक ही काफ़ी है। फिर यहाँ पर 3x 3x और 3x, मल्टीपल मतलब x का 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स ऐसे, तो हमें 2 एंड 3 टाइम्स ही देखना होता है। ये फॉर्मूले आए कहाँ से, जो हमने अभी पीछे फॉर्मूले देखे ना वहाँ से निकल के आते हैं ये। तो साइन 2x के दो फॉर्मूले कौन से होते हैं, एक तो होता है साइन 2 साइन एक्स कोस एक्स, इसको हम कई बार क्या करते हैं कि 1 रख देते हैं नीचे की तरफ और फिर वो कुछ कोस से डिवाइड करते थे, तो एक नया फॉर्मूला बनता तो मिलता है वो हमें 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो इस टाइप से इसके दो फॉर्मूले होते हैं। अगर साइन और कोस में आंसर चाहिए तो ये वाला लगाओ, अगर आपको टेन में आंसर चाहिए तो 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लगाओ। कोस 2x का क्या होता है, सबसे पहला फॉर्मूला कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर आप कोस स्क्वायर एक्स की जगह या फिर साइन स्क्वायर एक्स की जगह वो रखते हो ना 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स 10th क्लास वाला, तो ये क्या बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ऐसे ही अगर आप इसको चेंज कर देते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रख के, तो बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और जैसा उसके अंदर हमने 10 में फॉर्मूला लिखा हुआ वैसा इसमें भी होता है, तो इसमें क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब देखो टेन 2x का फॉर्मूला चाहिए तो साइन 2x अपॉन कोस 2x हो जाएगा, मतलब दिस अपॉन दिस, तो ये कट कर क्या बन जाएगा नया फॉर्मूला 2 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे होते हैं ये 7 फॉर्मूले। अब 3x के फॉर्मूले देखो क्या है, ये जनरली थोड़े अजीब ऊटपटांग से होते हैं, लेकिन इनकी ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको। तो साइन 3x होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ये उसका उल्टा हो जाएगा 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स। तो इनकी ट्रिक ये है, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आगे की तरफ 3 लगा इसकी पावर 1 है, आगे की तरफ 4 लगा यहाँ पर इसकी पावर 3 है, तो ये हो गया 31 माइनस 43। ऐसे ये क्या आ गया 43 माइनस ये क्या 31, ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो पहला नंबर है वो तो आगे का कोएफिशिएंट और जो दूसरा नंबर है वो इनकी पावर्स है। साइन वाले फॉर्मूले में साइन आएगा, कोस वाले में कोस आएगा, टेन वाले में टेन आएगा। तो टेन 3x का फॉर्मूला क्या होता है 3 टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि इन सभी का ग्राफ आप कैसे स्टेप बाय स्टेप बना सकते हो और उनको आप कैसे याद रख सकते हो। तो देखो सबसे आसान होता है साइन का ग्राफ, साइन 0 0 होता तो साइन यहाँ से शुरू होगा, फिर वो ऊपर उठेगा, लहरें से बनती है साइन के अंदर, फिर वो यहाँ आकर मिलेगी वो लहर, ठीक है, यहाँ से सीधा उठकर यहाँ आके मिलेगी ऐसे स्मूथली, फिर उसके नीचे चली जाएगी वो लहर और फिर वापस ऐसे। ठीक है, वैल्यूज से बनता है वैसे पूरा ग्राफ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको कैसे याद रखो। तो ऐसे 0 से शुरुआत करना है इसका,
फिर ये यहाँ पर जाते हुए तो इस टाइप का इसका ग्राफ बनता है। ये हाईएस्ट कहाँ तक जाता है ये ग्राफ 1 तक, और लोएस्ट कहाँ तक जाता है -1 तक। तो साइन एक्स की जो वैल्यूज है वो मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। तो देखो जैसे यहाँ पे साइन का ग्राफ 0 से स्टार्ट हुआ, वैसे यहाँ पर कोस का ग्राफ 1 से स्टार्ट होगा, मतलब यहाँ से। तो यहाँ से फिर ये जैसे यहाँ से स्टार्ट होकर बढ़ा, ये यहाँ से स्टार्ट होकर गिरेगा, तो ऐसे बन जाए। यहाँ पर जो वैल्यूज है π/2, π3, π/2 ये मैंने मार्क कर रखी है क्वाड्रेंटल एंगल्स। यहाँ पर अब मैं किसी भी ग्राफ पे मार्क नहीं करूँगा, पहला मतलब π/2, दूसरा मतलब पाई, ठीक है। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360 ऐसे। तो ये ग्राफ बन जाएगा ऐसे नीचे की तरफ, फिर ऐसे बढ़ेगा, फिर बढ़ के फिर वापस गिरेगा, तो ऐसे ये चलता रहेगा। और इधर की तरफ भी सेम, इनको बोलते हैं साइनोसॉइडल वेव्स। तो ये साइनोसॉइडल ग्राफ बनेगा। कोस को भी वही बोलते हैं, लेकिन देखो इन दोनों के ग्राफ में क्या है, थोड़ी सी शिफ्टिंग मिलेगी आपको। अगर मैं इसको थोड़ा इधर धक्का मारूं तो ये साइन का ग्राफ बन जाएगा। अब दोस्तों अब देखते हैं हम कोसेक का और सेक का ग्राफ। इन दोनों के ग्राफ को देखो कैसे आपको इजीली आप बना सकते हो, वो मैं बताता हूँ। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन का पहले आप ग्राफ बना लो, ऐसे हल्का हल्का ग्राफ बना लो साइन का। तो साइन का ग्राफ कुछ इस टाइप से बना लेता हूँ मैं पहले, तो ऐसा बनेगा साइन का ग्राफ। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ साइन 0 हो रहा है ना, वहाँ पर ऐसे आप ऐसे हल्की हल्की लाइंस खींच दो। इस ग्राफ को हम कभी भी कट नहीं कर, इन लाइंस को हम कभी भी टच नहीं करेंगे, इसलिए ये लाइंस बना रहा हूं मैं जहां जहां पे साइन का ग्राफ 0 को कट कर रहा है, ठीक है। अब होगा क्या, ये साइन का ग्राफ है, तो साइन जैसे यहां पर ऊपर की तरफ निकला हुआ ना, तो कोसेक का ग्राफ ऐसे ऊपर से आएगा, यहां पर इसको टच करेगा और ऊपर ही चला जाएगा। ऐसा होता है कोसेक का ग्राफ। यहाँ पे साइन का ग्राफ नीचे है, तो कोसेक का ग्राफ नीचे से आएगा, इसको यहाँ पे टच करेगा और नीचे चला जाएगा। ऐसे ही ऊपर की तरफ, ठीक है, ऐसे ही नीचे की तरफ, ये ऊपर, और फिर इधर की तरफ ऐसे नीचे, ऐसा बनेगा किसका ग्राफ, कोसेक का। अब सेक के लिए क्या करोगे, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का। तो पहले कोस का आप हल्का हल्का ग्राफ बनाओ। कोस का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा हल्का हल्का ऐसा। तो अब सेक के ग्राफ के लिए क्या करो, जहां जहां पर ये कोस का ग्राफ इसको कट कर रहा है, वहां पे आप हल्की हल्की लाइंस बना लो और ऐसे बढ़ा दो उनको, ठीक है। तो अब सेक का ग्राफ बना लो। इधर कोस का ग्राफ ऊपर निकला है, तो आप इधर की तरफ क्या करो, सेक को ऐसे ऊपर की तरफ भेज दो, ठीक है। मैं पूरा नहीं बना रहा, इतनी जगह नहीं है, लेकिन बनेगा ये ऐसा ही, ये नीचे की तरफ चला जाएगा, ये लाइंस आगे जाएगी। लेकिन कभी भी इसका ग्राफ, ये जो ना वर्टिकल लाइन जो मैंने हल्की सी बनाई है, ये इसको कभी भी टच नहीं करेगी, कट नहीं करेगी, मतलब इधर का इधर ही रहेगा ग्राफ, और इधर ये इधर की तरफ रहेगा। फिर ये दो बाउंड्री है, इसके बीच में ग्राफ बनेगा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इधर की तरफ नीचे, फिर ये ऊपर निकला हुआ तो ये ऊपर बन जाएगा। ऐसा ग्राफ किसका बनेगा, सेक का। टेन के लिए क्या करते हैं, देखो टेन 90 डिग्री इन्फिनिट होता है ना, तो 90 पर आप ऐसे बना लो वर्टिकल लाइन, फिर ये दो लाइन छोड़ दो, फिर वर्टिकल लाइन, फिर दो गैप छोड़ दो, फिर वर्टिकल लाइन, ऐसे इधर की तरफ वर्टिकल लाइन, इधर की तरफ वर्टिकल लाइन और इधर की तरफ वर्टिकल लाइन। कोट इन्फिनिट कहाँ होता है, इन्फिनिट जहाँ होता है ना वहीं हम वर्टिकल लाइन बनाते हैं। कोट इन्फिनिट कहाँ होता है, 0 पर, फिर पाई पर, फिर 2 पाई पर, फिर आगे इधर -पाई पर, -2 पाई पर। तो हमने बाउंड्रीज तो बना ली। अब देखो टेन का ग्राफ कैसा होता है, टेन यहाँ से उठता हुआ 0 के, मतलब ये -π/2 से उठता हुआ 0 को ऐसे कट करता हुआ फिर उठता हुआ बनेगा, ऐसा बनेगा। बस यही पोर्शन आप कॉपी करते चले जाओ। इसके अंदर ये पोर्शन कॉपी करेंगे, लेकिन कोट वाले में कौन सा पोर्शन होगा, कोट के अंदर 0 से पाई के बीच का जो गैप है ना, ऐसा डिक्रीजिंग का ग्राफ आएगा, इसी को हम कॉपी करेंगे। तो यहाँ पर ये ग्राफ कॉपी करने के बाद में कुछ ऐसा दिखेगा हमें। और कोट वाले में क्या बन जाएगा ग्राफ, 0 पाई, अब पाई से 2 पाई के बीच में फिर डिक्रीजिंग ग्राफ, फिर आगे डिक्रीजिंग ग्राफ, इधर की तरफ डिक्रीजिंग ग्राफ, ये लो, और इधर की तरफ भी ये ऐसा बनता रहेगा। तो ये थे सबके ग्राफ और इनको याद रखने की चीज़ें। तो दोस्तों ये भी एक टॉपिक है जिसमें ट्रिगोनोमेट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ से उठ सकते हैं, बन सकते हैं। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमें बतानी होती है। तो सबसे पहले आसान, साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1। मतलब साइन एक्स जो है वो -1 से 1 के बीच में वेरी करता है। ऐसे ही कोस एक्स क्या होता है, -1 से लेके 1 तक। टेन एक्स वगैरह का नहीं पूछते क्योंकि वो इन्फिनिट तक जाते हैं। फिर यहाँ पर मेन रिजल्ट ये आता है, a cos x प्लस b sin x। यहाँ पे कैसे भी लगा लो, x लगा लो, मतलब यहाँ पे एंगल सेम होना चाहिए, प्लस इनकी पावर्स 1 होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे cos की पावर 1 है और sin की पावर 1 है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है -√a² प्लस b²। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत काम की चीज़ है ये। और लेस देन इक्वल टू क्या है, √a² प्लस b²। तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो ये है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये होती है। यहाँ पर जो भी नंबर्स है उनको स्क्वायर करके रूट ले लो, बस इतना सा करो। फिर दोस्तों कुछ रिजल्ट्स और होते हैं, जैसे यहाँ पे कटने वाली चीज़ें आए। कटने वाली चीज़ें मतलब जैसे a sin x के साथ में क्या आ जाए, b cosec x,
लेकिन ऐसा जब भी आएगा तो यहाँ पर आपको स्क्वायर जरूर मिलेगा, नहीं तो कुछ और कोई कंडीशन होगी। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स और इधर कोसेक स्क्वायर एक्स है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी इसकी हम हमेशा क्या बताते हैं, मिनिमम वैल्यू ही बताएंगे। मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि कोसेक तो इन्फिनिट तक जाता है तो मैक्सिमम नहीं बताएंगे। मिनिमम वैल्यू क्या होती है इसकी, 2√ab। अब ये पैटर्न सबके अंदर लगेगा, जैसे मिनिमम वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पर अगर आए साइन की जगह आ जाए कोस स्क्वायर एक्स, तो कोस का उल्टा क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो बी सेक स्क्वायर एक्स, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 2√ab, सॉरी 2√ab। ऐसे ही मिनिमम वैल्यू ऑफ ए टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी कोट स्क्वायर एक्स, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√ab। तो दोस्तों लास्ट टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल जैसे ये इक्वेशन है 2 sin x - 1 = 0, तो यहाँ पर आपको x बताना है। सॉल्यूशन मतलब इसमें x मतलब एंगल की वैल्यू बतानी होती है, वही क्या होती है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। तो यहाँ पर ऐसे नहीं कि बड़ा ही आसान होता है, ठीक है, बड़ा आसान नहीं होता। एक आंसर बताना तो सबके लिए आसान होता है, तो यहाँ पर हमें दो टाइप के सॉल्यूशंस बताने होते हैं। एक तो होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जिसका आंसर हमें देना होता है 0 से 2π के बीच में, 0 से 2π के बीच में। एक होता है जनरल सॉल्यूशन, और मैं इसका आपको फॉर्मूला बताऊंगा, क्योंकि इन्हीं के फॉर्मूले और बचते हैं। तो दोस्तों ये सब कुछ मैंने लिख लिया है। यहाँ पर जो x है वो अननोन है, तो x की वैल्यू मैं निकालूंगा, और थीटा जो है वो नोन होगा। जैसे यहाँ पर क्या है, sin x = 1/2 हो गया, तो 1/2 मतलब साइन 30 डिग्री हो गया, तो थीटा हो गया 30 डिग्री, और x अभी भी अपना अननोन है। तो sin x = sin थीटा, इसका रिजल्ट होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x = n π प्लस -1 की पावर n इंटू थीटा। ये n बिलोंग्स टू इंटीजर है। जो लोग IIT या फिर 11th क्लास या 12th क्लास में जिन्होंने मैथमेटिक्स लिए उनके ये काम का है। अच्छा, cos x = cos थीटा, तो x = क्या हो गया, 2nπ प्लस माइनस थीटा, यहाँ पर भी n बिलोंग्स टू इंटीजर। और tan x = tan थीटा का क्या होता है, x = nπ प्लस थीटा। ठीक है दोस्तों, और ये जो है ये NCERT के अंदर नहीं लिखे हुए, तो इनका रिजल्ट मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये IIT में तो पूछे जा सकते हैं। इनका रिजल्ट क्या होता है, x = इन्हीं की जैसा होता है, nπ प्लस माइनस थीटा। जैसे यहाँ पे प्लस माइनस किस में लगा, 2nπ के साथ में, और यहाँ पर इसमें लग गया, nπ के साथ में लग गया प्लस माइनस थीटा। तो दोस्तों ये था आज का अपना कंप्लीट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आगे हमें और किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।